आ गए तुम लोग फिर से। देखो आज आज का हमारा सेगमेंट कतई नया होगा। लिटरली इस टाइप की वीडियोस आज तक किसी ने नहीं बनाई। आज हम उस काली रात के बारे में बात करेंगे जिसे अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं अपने मेमोरी से डिलीट करना चाहूंगा हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उस रात जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था। इस कहानी के मुख्य 4 पात्र हैं। मैं उर्फ द बली का बकरा, पप्पू उर्फ द बिग ब्रेन, मेंटोस उर्फ द हुसैन बोल्ट, एंड एट लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल, राजा। मतलब उसके नाम से तुम उसकी वेल्थ मत मैच करो, उसमें और हम में उतना ज्यादा कोई अंतर नहीं। खैर इन सब चीजों में हम नहीं पड़ेंगे। राजा द एलिमिनेटर। तो भाई इस रॉबरी या फिर हाइस्ट की नींव गड़ी गई थी 11 नवंबर 2015 को, व्हेन आई वाज इन 7th। मीठी मीठी रात थी, एकदम फुल मून कतई। एंड द बिगेस्ट थिंग अबाउट दैट नाइट इट वाज लक्ष्मी पूजा। अब अगर तुम बंगाली नहीं हो तो लेट मी एक्सप्लेन। उस रात को चोरी करना शुभ माना जाता है। नाउ इट इज नॉट दैट कि तुम किसी के हार्ड अर्न्ड मनी से कोई खरीदी हुई चीजें तुम चुरा लो, बट नियम के अनुसार इट इज हल्दी का पौधा या फिर ज्यादा से ज्यादा किसी के खेत में उगी हुई कोई सब्जी। अभी तुम्हें इस कहानी में आगे जाके पता चलेगा कि ये जो चुतियाप मीम नहीं बनते कि गर्ल्स नाइट आउट वर्सेस बॉयज नाइट आउट, तो भाई फालतू में नहीं बनते। हमने जी है वो जिंदगी। भाई हम क्या ही बसड़ मचाते। नाउ कमिंग बैक टू द कैरेक्टर्स, पप्पू इज वन ऑफ दोज फ्रेंड्स जिसके साथ तुम जिंदगी के सारे थ्रिल्स अनुभव करते हो। कान तुम्हारी भी फटती है लेकिन मजा आता है भैंचोद। उसके साथ साइकिल के पीछे बैठना इज लाइक अ हेल राइड। तुम्हें पता भी नहीं नेक्स्ट मोमेंट पे तुम जिंदा रहोगे भी या फिर नहीं। तो अचानक से एक दिन पप्पू मेरे घर आता है अपने बाप की साइकिल लेके और आके बोलता है भाई इसकी ब्रेक टाइट कर दियो जरा थोड़ा सा। और हाँ वो ऐसे ही दिखता है। अब देखो भाई मैं मैकेनिक बुरा नहीं हूँ, ठीक है, मैंने ठीक से टाइट करके दिया था और भाई को भी ये बात पता थी कि नट अच्छा नहीं है, जोर से खींचने से स्लिप हो सकती थी। जी हाँ, हम उसके ब्रेक्स टेस्ट करने के लिए 10 लाख फीट ऊंची पहाड़ी में चले गए। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और वो लिटरली हिमालय से ज्यादा ऊंची थी। भाई हमारे बैठते अपने निंजा H2R में। अब देखो यहाँ आती है मेन बकचोदी। मेरे को पता था कि ब्रेक्स फट सकती है। मेरे को यह भी पता था कि अगर मैं बैठा तो वेट इंक्रीज होगी जिसके वजह से ब्रेक्स पे और भी ज्यादा जोर पड़ेगा, उसको ज्यादा जोर से खींचना पड़ेगा, तो पक्का मरने वाले हैं हम। फिर भी मैं बैठता हूं उसमें। भाई तुम मानो या फिर ना मानो मेरे को झाट फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस दिन मैंने स्पीड ऑफ लाइट एक्सपीरियंस की थी। उस पहाड़ी से उतरते वक्त जब पप्पू ने अचानक से मेरी ओर देखा और मैंने उसकी आंखों में देखा, होमोसेक्सुअल प्यार तक तो ठीक था, लेकिन जब मेरी नजर उसके हाथ में पड़ी मेरी फट के पाउडर बन गई भाई साहब। उसके हाथ में लिटरली ऐसे केबल्स थी ब्रेक्स की जो उधेड़ के उसके हाथ में आ गई थी। भाई बहुत ही अलग लेवल का बंदा था वो। नाउ मेंटोस, इमेजिन अ गोरा चिट्ठा यंग हैंडसम गाय जिसके ऊपर मोहल्ले की सारी लड़कियां मरती है, बट उसका नुन्नू छोटा है। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने लिया था, बट उस टाइम पे हम नापा करते थे और हमारे मेंटोस भाई 3rd पे आते थे हमेशा। एंड यू नो फर्स्ट कौन आता था? पप्पू। तो हमारे मेंटोस भाई के बाप का सुपारी का कारोबार था, तो हमारे भाई कभी कभार अपने स्कूल बैग में 2-3 केजी सुपारी लेके आ जाते थे और फिर हम दोनों बाजार में बैठ के उन्हें बेचा करते थे। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, राजा। हमारे राजा हिंदुस्तानी भाई बोने हैं। जब हम सब 4 फीट 5 इंच के थे तब वो भी 4 फीट 5 इंच के थे। उसके बाद हम सब 5-5 के हो गए। भाई अभी भी 4 फीट 5 इंच के। भाई को लगता था वो हम सबसे बेहतर है। ही इज बेटर, ही इज स्ट्रॉन्गर, ही इज वाइजर। सबसे अच्छा मार्बल खेलना किसको आता था? राजा हिंदुस्तानी को। सबसे अच्छा गुलेल बनाना किसको आता था? राजा हिंदुस्तानी को। बैटिंग में सबसे ज्यादा कौन टिकता था? हमारे राजा हिंदुस्तानी भाई से। पढ़ाई में कौन सबसे पढ़ाई तो दूर दूर तक कंपैरिजन में नहीं आती भाई, सब चूतिए थे। कट टू लक्ष्मी पूजा की सुबह, हम चारों दोस्त एक साथ मिलते हैं। इस दुनिया भर की इधर उधर की बातें पेलने के बाद हमारे पप्पू द राइडर ये वाणी प्रकट करते हैं राजा हिंदुस्तानी की तरफ फिंगर पॉइंट करके कि आज रात हम चोरी पे निकलेंगे और तेरी घर की सारी लौकी मैं चुरा लूंगा। बैंड चो धमकी देख रहे हो? सो आवर बोना बॉय टुक दैट एज अ चैलेंज एंड ही चैलेंज्ड अस इंस्टेड कि अगर तुम लोगों ने मेरे घर से आज रात को मेरी सारी लौकी चुरा ली तो मैं मरते दम तक तुम लोगों को पप्पा कह के बुलाऊंगा।
बस, और क्या चाहिए लोंडो को, अपने दोस्तों से बाप ही तो सुनना चाहते हैं बस। रात को ठीक 8 बजे हमारे घर पूजा हुई। मैं, मेंटोस और पप्पू हम तीनों ने प्रसाद खाया। और फिर देखो, मैं अपने मम्मी से कुछ नहीं छुपाता, तो मैंने अपने मम्मी को बोल के आरी, मतलब आरी या कटर भैंचोद क्या कहते हैं इसे मेरे को पता नहीं, मैंने उठाई और हमने चलना शुरू किया। मतलब पहले हम किसी और के घर गए, मतलब ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन हम जॉय के घर गए जो हमसे 3 साल छोटा था। मतलब हम उस टाइम को 14 साल के बुढ़े थे और वो 11 साल का बच्चा था। पीक मेल फ्रेंडशिप, समझ रहे हो तुम। हमने जॉय के पपीते, मतलब आप समझ जाओ तुम लोग, अभी मैं इतना ज्यादा क्या डीप में जाऊं बेंचो। तो हमने पपीते गिराने की कोशिश करी, लेकिन वो गिरे नहीं। प्लान बी, हमने पूरा पेड़ ही काट दिया। लेकिन फॉर सम रीजन हम तीनों में से किसी के दिमाग में ये भनक तक नहीं आई कि भाई पेड़ काटने से आवाज तो होगी बेंच। इतना जोर का आवाज हुआ, सारे मोहल्ले के कुत्ते टूट पड़े हम पे बेंच। लेकिन इलाका तो हमारा ही था, तो कुत्तों ने हमको पहचान लिया और वो चुप हो गए। और हमने बहुत बहुत प्यार से उन पपीतों को एक झाड़ी में छुपा के रखा था कि सुबह सुबह हमारे पप्पू उठेंगे, उनको बाजार लेके जाएंगे, बेचेंगे और फिर आके हम सब में पैसे बांट देंगे। खत्म। नाउ एट दिस पॉइंट हमारी धड़कन ऑलरेडी रैपिड फायर में चल रही थी एंड वी डिडंट वांटेड टू गो टू आवर राजा हिंदुस्तानीज हाउस, बट डेस्टिनी इज ए बिच। तो देखो, हमारे पड़ोस में कहीं और एक घर में पूजा हो रही थी और उस घर के पड़ोसी कौन थे? हमारे राजा हिंदुस्तानी भाई साहब। तो हम चले गए प्रसाद खाने, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कुछ करने का। और प्रसाद खाते खाते हमारी ये साइलेंट डिस्कशन चल रही थी कि करे क्या भैंचो, जाने दे या फिर करे क्या भैंचो। फिर हम हाथ धोने जाते और अचानक से हमारे खिलाड़ी पप्पू भाई, वो नहीं होते छोटे कंकड़, दे मारते भाई सुपारी के पेड़ में। 180 रुपए किलो चल रहे थे तब सुपारी के, और अभी चल रहे 650। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम भी पत्थर फेंक के मारे बेंच। 3 सेकंड्स लेटर टंग 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 बेंच, उन सारे पत्थरों का फोकस सुपारी के पेड़ से हटके पूरा फोकस उनका हमारे राजा हिंदुस्तानी के छत पे लग गया। पता नहीं क्यों उस दिन भूत हमारे पीछे लग गया था या फिर जिन, हमें आज तक पता नहीं भाई, हम जानना चाहते हैं। तब उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी और हमने दूर से देखा हमारे राजा हिंदुस्तानी के घर में एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी जलते हुए, और वो 2 सेकंड बाद बंद भी हो गई। तो हमें लगा सही है बेंच, सो गए होंगे। तो हमने हमारी कश्मीरी हरकतें चालू रखी अपनी। तभी हमारे करता दरता पप्पू आलम उठे और उन्होंने लीडरशिप की कमान संभाली। उन्होंने ये सोच लिया कि बहुत बकचोदी हो गई है भाई, अभी मेरे को कुछ करना है। तो भाई सीधा गए चीते की रफ्तार से और वही लेट गए। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी आई और हम दोनों हड़बड़ाते हुए पीछे हट गए। ठीक 5 मिनट बाद हमने फिर से पत्थर उठाया। देखो, अभी सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि हमारे मेंटोस भाई साहब कटाकट मारे जा रहे, और तभी मैंने साइड से अचानक से नोटिस किया कि हमारे पप्पू भाई साहब कुछ ज्यादा ही नहीं हट गए बाएं तरफ। तो मैंने सोचा कि शायद भाई साहब कुछ पका रहे होंगे, आगे जा रहे होंगे, क्या पता कुछ बकचोदी कर दे। तो हमारे भाई मेंटोस ने लास्ट एक पत्थर फेंकी और अचानक से मैं नोटिस करता हूँ कि भाई पप्पू उठता है और उसके ठीक बगल से उसका कुत्ता भी उठता है। मैंने कहा भैंचो कुत्ता कहाँ से आ गया? और अचानक से दोनों मेरी तरफ लाइट के रफ्तार से आते हैं भाई। और हाँ, जब मैं बोल रहा हूँ लाइट की रफ्तार, इंडीड लाइट की रफ्तार भाई, बकचोदी ना करो, मैंने एक्सपीरियंस की है। जैसे जैसे पप्पू और उसका कुत्ता मेरे सामने आते जा रहे थे, वैसे ही उनके चेहरे साफ होते जा रहे थे। मैंने लेफ्ट की ओर देखा तो मेंटोस भग रहा था। मैंने सामने देखा तो राजा और उसके पिताजी खड़े थे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या? उसके बाप ने भाई साहब ना आओ देखा ना ताओ, और जो ही भाई ने उल्टे हाथ से बिठाया था इधर, भाई मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं भाई दूसरे दुनिया में चला गया था, एंड्रोमेडा के पार चला गया था मैं। वो नहीं होता आप ब्लैकआउट हो जाते हो अचानक से, कहीं जोर पे लगता है तो आपके। मैंने कहा बहनचो ये तो पप्पू के साथ साइकिल से उतरने वाला सीन लग रहा है भाई मेरे को। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, पूरा बॉडी गर्म हो गया था मेरा। मैं कैसे तैसे में बच के घर आया हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया, सो गया सीधा। कट टू नेक्स्ट सुबह। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरी सुबह की शुरुआत ही होती है मेरे बाप को मुझे मादरचोद कह के नींद से उठाने को लेकर। मैं कहा भैंचो पता तो है सबको, इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? फिर गांव के सारे बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं हमारे आंगन में और फिर धीरे धीरे राज खुलना शुरू होता है। बकचोदी नंबर 1, पप्पू ठीक उनके बगल में लेटा हुआ था लेकिन उनको भनक तक नहीं हुई। बकचोदी नंबर 2, मेंटोस को उन्होंने देखा ही नहीं।
बकचोदी नंबर 3, पप्पू को वो झाड़ियों में छुपाए हुए पपीते सुबह मिले ही नहीं। बकचोदी नंबर 4, मेंटोस ने हमारी आरी भी खो दी कहीं पर, और उस दिन हैपेंस टू बी संडे। तुमको पता है बाप को कुछ ना कुछ बकचोदी करनी होती है इन सब चीजों को लेके। बकचोदी नंबर 5, और वो भाई स्टोरी का सबसे बड़ा मिस्टीरियस एंगल है, हमारे राजा भाई के सारे केले के पेड़ सुबह कटे हुए मिलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, वो केले के पेड़ काटे किसने? क्योंकि भाई मैं तो थप्पड़ खा के घर आके सो गया था, मेंटोस भी भग गया था, और पप्पू वहां पर ही सोया हुआ था। वो दोनों चले गए, वो भी घर जाके सो गया। इसका पता हमें 7 दिन बाद लगता है, बट ये तुम्हें जानने को मिलेगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे। यस तो भाई देखो, इस स्टोरी में कुछ भी फिक्शनल नहीं है, सब मेरे साथ घटित हुआ है, और मैं लिटरली इसको वीडियो बना के मैं रखना चाहता था कहीं पर, फ्यूचर में मैं देखना चाहता था, क्योंकि भाई बहुत बकचोदी की है हमने उस रात। तो अगर तुमको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना भाई, और मेरे को 1 लाइक चाहिए, 1 कमेंट चाहिए, ज्यादा बकचोदी मैं करता नहीं, और 1 सब्सक्राइब चाहिए बस, और कुछ नहीं मांगता भाई। 9 सब्सक्राइबर्स है, मेरे को 100 करने हैं बस इस महीने के अंदर। इस महीने में तो नहीं होगा, बस इस साल के अंदर। एंड यस, झूमे मेरा सामान तेरी अम्मी जान, देख मेरे लंड पे आए, दे दे वो जो गांड 200